आदाब अर्ज़ है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशत गर्दों के खौफनाक और शर्मनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना और जालिमाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। उसकी उम्र महज 22 साल थी। हरियाणवी फोक सिंगर डांसर हर्षिता ने इतनी कम उम्र में बहुत नाम कमाया। वो जहां भी जाती महफिलें लूट लेती, लोग उसके डांस के दीवाने हो जाते। लेकिन उसकी जिंदगी ने साथ नहीं दिया, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। क्या है हर्षिता के कत्ल के पीछे का राज? कौन है हर्षिता के कत्ल की सुपारी देने वाला असली कातिल? देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा की मशहूर फोक सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया जहां भी जाती अपनी अदाओं से महफिल लूट लेती। उसकी मौजूदगी से महफिल में रौनक आ जाती। उसकी थिरकन लोगों को मदहोश कर देती थी। उसकी हर अदा पर लोग जान लुटा देते थे। नोटों की बारिश शुरू हो जाती थी। उसकी थिरकन से बूढ़े भी खुद को जवान महसूस करने लगते थे। अपनी अदाओं से लाखों दिलों को जख्मी करने वाली हर्षिता की थिरकन हमेशा के लिए खामोश हो गई है। स्टेज पर अपने गानों और डांस से आग लगाने वाली खूबसूरत हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता का 17 अक्टूबर 2017 को कत्ल कर दिया गया। हर्षिता का कत्ल उसके सगे बहनोई हिस्ट्री शीटर दिनेश ने कराया है। इस बात का खुलासा हो चुका है। मुजरिम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सगे बहनोई ने अपनी साली का कत्ल क्यों कराया, इसका खुलासा जरूर करेंगे। मौत ने हर्षिता का पीछा कैसे किया, तफसील से बताते हैं। दरअसल पानीपत जिले के चमराडा गांव में 17 अक्टूबर को हर्षिता का प्रोग्राम था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद तकरीबन 4 बजे हर्षिता अपने कुछ साथियों के साथ वैगनार कार से दिल्ली अपने घर नरेला के लिए रवाना हुई। पानीपत के इसराना के नजदीक रास्ते में काले रंग की फोर्ड फिगो कार ने हर्षिता की कार का रास्ता रोक लिया। फोर्ड फिगो कार में सवार 4 मुजरिमों ने पहले ड्राइवर और बाकी 2 साथियों को बाहर निकाला। आखिर में जब हर्षिता कार में अकेली रह गई तो बदमाशों ने उसके सिर और गले में एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। हर्षिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू हो गई। पता चला पेशे से सिंगर डांसर हर्षिता अक्सर फेसबुक पर लाइव रहती थी। उसने फेसबुक पर अपनी जान को खतरा बताया था। क्या थी कि मैंने किसी से कुछ गलत नहीं कही। थारी बहन ने जो बात थी सच कही, ठीक है, अपने दिल की बताई, ठीक है। फिर भी लोग बाग धमकी दवान लाग रहे हैं तो हम डरते को ना। हमने काटा करते वीडियो मैंने साफ सीधी एक के बाद कई लाइव आके कि गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। और दूसरी बात मैंने फोन पे भी कह दिया चीज कि जो होता वो कर लो, मैं नहीं काटा करते अपनी लाइव वीडियो वो काटेगी जो डरा करे। और जाटनी में इतना दिल है, जाटनी ना मरन तक डरती। पुलिस ने हर्षिता के रिश्तेदारों के बयान लिए तो हर्षिता की बहन लता ने वारदात के पीछे अपने शौहर दिनेश का हाथ होने का इल्जाम लगाया। किसी पे शक है आपको? दिनेश। दिनेश कौन है ये? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड है? तो क्या कोई शिकायत भी की थी इनके खिलाफ? जी, पहले वो उसमें केस में गवाह थी, इसलिए उन्होंने नहीं मरवाया। किस केस में गवाह थे? मेरी मम्मी के मर्डर में। सवाल उठता है, एक औरत अपने शौहर पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? एक बहनोई अपनी साली को इतनी बेरहमी से कैसे मौत दे सकता है? तो इसके पीछे की दास्तान बेहद खौफनाक और चौंकाने वाली है। दरअसल सोनीपत के नहरा नहरी गांव की रहने वाली हर्षिता 3 बहनें थीं। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी।
वालिद राजकुमार का 6 साल पहले हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था, तो 2014 में वालदा प्रेमो का कत्ल कर दिया गया। हर्षिता फिलहाल दिल्ली के नरेला में रहती थी। वालिद के इंतकाल के बाद हर्षिता अपनी बहन लता के साथ दिल्ली के कराला गांव में रहने लगी थी। जब वो 10वीं क्लास में थी तो बहनोई दिनेश उसे जबरदस्ती क्लास से उठाकर ले गया था और उसकी अस्मत तार तार कर दी थी। हर्षिता ने मामले की खबर अपनी मां और बहन को दी तो बहनोई दिनेश के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद दिनेश अपनी सास प्रेमो, बीबी लता और रेप मुतासिरा हर्षिता पर केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा। लेकिन जब हर्षिता की मां प्रेमो ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया तो दिनेश ने अपनी सास प्रेमो को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसकी चश्मदीद खुद हर्षिता थी। दिनेश पेशे से मुजरिम है, जिस पर दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग थानों में कत्ल और कत्ल की कोशिशों समेत तकरीबन दर्जन भर मामले चल रहे हैं। फिलहाल दिनेश हरियाणा की झज्जर जेल में बंद था। पुलिस 18 अक्टूबर को दिनेश को प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से लाई और कोर्ट में पेश कर 4 दिन के लिए रिमांड पर लिया। पहले तो दिनेश पूरे मामले से अनजान बना रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने वो टूट गया और उसने अपने साथियों को सुपारी देकर हर्षिता के कत्ल की बात कबूल ली। पुलिस तफ्तीश में मुलजिम दिनेश ने बताया कि हर्षिता से रेप और सास के कत्ल मामले में हर्षिता की गवाही होनी थी, जिसके चलते उसने हर्षिता का कत्ल करा दिया। देखिए, अभी तक मैं किसी की इन्वॉल्वमेंट या उसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन प्राइमा फेसी जो है, जो हमारी ये है कि इसने रंजिशन और जो इनकी आपस में एनिमिटी चल रही थी उसमें ये मर्डर करवाया गया। पुलिस के मुताबिक दिनेश गैंगस्टर है। जेल में रहने के दौरान उसने अपने साथियों को हर्षिता को रास्ते से हटाने की सुपारी दी थी। पुलिस ने सभी मुलजिमों का पता लगा लिया है। वारदात को अंजाम देने वाले भी प्रोफेशनल हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। अभी जो हमारी इसकी इंटेरोगेशन से और जो आई विटनेसेस थे, हमारी ये है कि उसमें टोटल 4 लोग गाड़ी में आए थे। देखिए, वो आइडेंटिफाई हो गए हैं और जल्दी ही वो हमारी कस्टडी में होंगे, ये मेरे को पूरा यकीन है। हर्षिता तकरीबन 1.5 साल से स्टेज शो पर डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस देकर काफी फेमस हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर भी उसने पॉपुलैरिटी बटोरी हुई थी। फेसबुक पेज पर वो लगातार अपना वीडियो अपलोड करती रहती थी। स्टेज पर अपनी डांस परफॉर्मेंस से लोगों को मदहोश करने वाली हर्षिता दहिया को अपनी जान का खतरा था, लेकिन इतनी जल्दी मौत से सामना हो जाएगा हर्षिता ने शायद ही सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा की मशहूर फोक सिंगर और डांसर हर्षिता अब दुनिया में नहीं है। वालिद की मौत के बाद हर्षिता का खानदान बिखर गया। बेहतर पढ़ाई के लिए वो अपनी बहन के घर दिल्ली चली गई। बहनोई के घर में रहना उसके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पहले बहनोई के हाथों इज्जत लुटी, मां का कत्ल हुआ और अब उसी बहनोई ने हर्षिता की मौत की इबारत लिख डाली। कितना खूंखार है मुलजिम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बचपन से ही हर मुश्किल का सामना कर अपने दम पर अपना मुकाम बनाने वाली हर्षिता की जिंदगी की कहानी में दर्द ही दर्द है। शायद इसी दर्द ने हर्षिता को इतना मजबूत बना दिया था कि वो हर दुश्मन से टकराने को तैयार रहती थी। जिंदगी में गम के थपेड़ों ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि वो किसी से नहीं डरती थी। असल तौर पर सोनीपत के गांव नहारी की रहने वाली हर्षिता दहिया का असली नाम गीता था। स्कूल से लेकर हर सर्टिफिकेट में उसका नाम गीता ही है। फैमिली के सभी मेंबर्स उसे गीता के नाम से बुलाते थे। जब हर्षिता ने प्रोफेशनल डांसर बनने का मन बनाया तो उसने नई जिंदगी के साथ नया नाम भी अपना लिया। डांसर बनने के बाद लोग उसे हर्षिता के नाम से जानने लगे। हर्षिता को स्कूल टाइम से ही सिंगिंग और डांस का शौक था। हर्षिता ने कभी सोचा नहीं था कि वो डांसर बनेगी, लेकिन फैमिली जब परेशानी में घिरी तो हर्षिता ने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया।
हर्षिता के वालिद राजकुमार डीटीसी में ड्राइवर के ओहदे पर काम करते थे। जब हर्षिता छोटी थी तो एक दिन ड्यूटी के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। जिसके बाद फैमिली पूरी तरह से बिखर गई। पढ़ाई और बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश में हर्षिता पढ़ने के लिए अपनी बहन लता के पास दिल्ली के कराला गांव चली गई। लेकिन बहन के घर उसके साथ जो हुआ उसे उसकी जिंदगी में जहर घुल गया। उस वक्त हर्षिता 10वीं में पढ़ती थी। वो बेहद खूबसूरत थी। बहनोई दिनेश का हर्षिता पर दिल आ गया। पहले तो उसने हर्षिता से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। बहनोई साली के रिश्ते की आड़ में उसने हर्षिता को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। लेकिन जब हर्षिता ने घास नहीं डाली तो दिनेश हैवान बन गया। उसने स्कूल से उठाकर साली के साथ अस्मत दरी को अंजाम दे डाला। दिनेश के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया गया। दिनेश ने केस वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन हर्षिता की मां प्रेमो जब नहीं मानी तो 2014 में दिनेश ने उनका कत्ल कर दिया। कत्ल की चश्मदीद खुद हर्षिता थी। वालिद राजकुमार और मां प्रेमो की मौत के बाद हर्षिता नरेला में अपनी खाला के घर रहने लगी थी। घर चलाने के लिए हर्षिता डांसिंग और सिंगिंग करने लगी। बहनोई दिनेश उस पर प्रेमो के कत्ल के मामले में गवाही न देने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन हर्षिता नहीं मानी तो उसने जेल से ही उसकी सुपारी दे डाली और 17 अक्टूबर 2017 को उसका कत्ल कर दिया गया। दिनेश दिल्ली के नामी बदमाशों में शामिल है। उस पर हर्षिता से रेप और उसकी मां के कत्ल समेत दर्जन भर केस दर्ज हैं। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। उसे सोनीपत की SIT ने करीब 2 साल पहले पकड़ा था। दिनेश को अभी तक किसी केस में सजा नहीं हुई है। इससे पहले कि हर्षिता के रेप और उसकी मां के कत्ल के केस में कोर्ट दिनेश को सजा सुनाती, उसने हर्षिता को ही रास्ते से हटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बहनोई से बदला लेने के लिए हर्षिता ने जुनून की किन हदों को पार कर दिया था। यूपी में कहां दोहराया गया निर्भया कांड, करेंगे बेनकाब, और भी है बहुत कुछ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। हर्षिता को अपनी जान का खतरा है, इस बात से वो बाखबर थी। हर्षिता ने अपने कत्ल से 2 घंटे पहले फेसबुक पर आखिरी वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उसने बताया था कि कुछ लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। पेश है ये रिपोर्ट। चले धरती हाले जब तू मटक मटक के चले, छोरा पे डोरे डाले, बेबी डोल क्यूट सी छोरी है तू। 22 साल की हर्षिता रागनी सिंगिंग डांसिंग शो के लिए तो मशहूर थी ही, सोशल मीडिया पर भी उसके हजारों चाहने वाले थे। वो अक्सर फेसबुक लाइव किया करती थी। उसके एक एक फेसबुक लाइव पर लाखों लाइक्स आते थे। वो फेसबुक पर अपने डांस के वीडियो भी पोस्ट करती रहती थी। उसके एक एक वीडियो पर लाखों हिट्स मिलते थे। हर्षिता अक्सर फेसबुक पर अपने चाहने वालों से अपने मन की बातें शेयर करती थी। अपने कत्ल से करीब 2 घंटे पहले भी हर्षिता ने फेसबुक लाइव किया था और अपना कत्ल होने का शक जाहिर किया था। हर्षिता ने कहा था कि वो किसी से नहीं डरती। ठीक है, अपने दिल की बताई, ठीक है, फिर भी लोग बाग धमकी दवाने लग रहे हैं तो हम डरते को ना। हमने घाटा करते वीडियो मैंने साफ सीधी एक के बाद कई लाइव आके कि गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। और दूसरी बात मैंने फोन पे भी कह दिया चीज कि जो होता वो कर लो, मैं नहीं काटा करते अपनी लाइव वीडियो वो काटेगी जो डरा करे। और जाटनी में इतना दिल है, जाटनी ना मरन ता डरती। इस फेसबुक लाइव के 2 घंटे बाद हर्षिता को बीच सड़क पर गोली मार दी गई। हर्षिता इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसका ये फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। उसके चाहने वाले इस फेसबुक पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। लोग उसकी आवाज को सुन रहे हैं जो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है।
पिछले कुछ सालों में हर्षिता के शोहरत का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। स्टेज शो के अलावा हर्षिता के एल्बम भी हरियाणा की गलियों में धूम मचा रहे थे। हर्षिता का सुहाग रात गाना काफी फेमस हुआ था। वो अलग अलग सिंगर के साथ अभी तक 7 से ज्यादा एल्बम कर चुकी थी। उसकी चाहत सुपरस्टार बनने की थी। वो फिल्मों में भी काम ढूंढ रही थी और इसके लिए उसने कई हॉट फोटोशूट भी करवाए थे। वो अपने दम पर आसमान को छूने का ख्वाब रखती थी। वो खूब नाम और पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन महज 22 साल की उम्र में ही उसके ख्वाबों का खून हो गया। उसके अपने सगे बहनोई ने ही सुपारी देकर उसका कत्ल करवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर्षिता अपने बहनोई से बेइंतहा नफरत करती थी। इतनी नफरत कि उसने एक बार दिनेश को जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन दिनेश बच गया। नफरत इस हद तक थी कि हर्षिता ने दिनेश को मारने के लिए रविंद्र नाम के एक गैंगस्टर का गैंग तक ज्वाइन कर लिया था। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली हर्षिता अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रही थी। हर्षिता मां के कत्ल और खुद के साथ हुई असमत दरी का बदला लेना चाहती थी। बदले की आग ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। हर्षिता ने एक बार बहनोई दिनेश को जान से मारने की कोशिश भी की थी। उसने दिनेश पर गोलियां चलाईं, लेकिन किस्मत से दिनेश बच निकला था। बताया जाता है कि अपने बहनोई से बदला लेने के लिए हर्षिता बदनाम गैंगस्टर रविंद्र पुगथला के गैंग में भी शामिल हो गई थी। वो रविंद्र के गुर्गे शक्ति के साथ रहने लगी थी। एक बार सोनीपत में रविंद्र को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम के साथ हर्षिता की मुठभेड़ भी हो गई थी। मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर रविंद्र फरार हो गया था, लेकिन हर्षिता और उसके 2 साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया था। हर्षिता के पास से गैर कानूनी हथियार भी मिले थे। कोर्ट में नाबालिग का सर्टिफिकेट पेश करने पर हर्षिता को जमानत मिल गई थी। इस मामले में वो अभी भी जमानत पर चल रही थी। कहते हैं कि रविंद्र पुगथला के साथ हर्षिता की नजदीकियों की वजह से हर्षिता का बहनोई उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन करीब 8 महीने पहले सोनीपत पुलिस ने रविंद्र को एनकाउंटर में मार गिराया। इसके बाद हर्षिता को मारने के लिए बहनोई दिनेश का रास्ता साफ हो गया था और वो उसी वक्त से हर्षिता के मर्डर की प्लानिंग बना रहा था। दिनेश जेल में था, लेकिन उसके गुर्गे हर्षिता की हर मूवमेंट पर नजर रखते थे और दिनेश को उसके बारे में बताते रहते थे। दिनेश ने कई बदमाशों को हर्षिता की सुपारी दे रखी थी। आखिरकार दिवाली से ठीक पहले 17 अक्टूबर को हर्षिता के कातिलों को मौका मिल गया और उन्होंने हर्षिता को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप अपने टीवी स्क्रीन को छोड़कर कहीं मत जाइए। यूपी में कहां दोहराया गया निर्भया कांड, करेंगे बेनकाब, और भी है बहुत कुछ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। एक 13 साल की मासूम जो घर से निकली थी खेत पर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में 5 वहशियों ने उसे भेड़ियों की तरह नोच डाला। पहले उसके साथ गैंग रेप किया गया और फिर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। वारदात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात ने निर्भया कांड की यादें ताज़ा कर दी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे के मुताबिक
दरिंदों ने वहशीपन की सारी हदें पार कर दी थी। गैंगरेप के बाद जालिमों ने धारदार हथियार से नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने उसके प्राइवेट पार्ट पर दांत काटने के दर्जनों निशान पाए हैं। पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें रेप की पुष्टि हुई है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही, 3 टीमें इसमें लगी हुई हैं, जल्दी से खुलासा कर दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे साहब उसी महकमे के अफसर हैं जिसे वारदात को गैंगरेप कहना भी गवारा नहीं हो रहा था। लाश पर कपड़े नहीं थे, मौकाए वारदात पर शराब की बोतलें थी, लेकिन पुलिस रट लगाए बैठी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ कत्ल का मामला है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने में भी आनाकानी कर रही थी। उसके साथ बहुत बुरा वो नाक खून निकला कि आखिर से चाकू लगी, पेट एटम समेत चाकू लगी, गर्दन रस्सी से बांधी गई। मुतासिर घर वालों को वर्दी के रौब से टरकाने वाली पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दबाव से एक्शन मोड में दिख रही है। खाकी जैसी फुर्ती खादी वालों पर भी तारी है। काबीना मंत्री नजीर पेश करने का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की नजीर बन चुकी यूपी के हुक्मरानों को जुबान पर एतबार करना मुश्किल हो रहा है। निर्देश भी दे दिए गए हैं कि किसी भी हालत में मुलजिम को कोई राहत न मिले और उसको सख्त से सख्त सजा मिले। रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक वारदात की शिकार 13 साल की मासूम रोजा थाने के अहमदपुर गांव की रहने वाली थी। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली 8वीं की तालिबा 17 अक्टूबर की सुबह घर से खेत में काम करने के लिए निकली थी, लेकिन जैसे गई थी वैसे आ न सकी। घंटों के इंतजार के बाद जब घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी तो शिकायत दर्ज करने के बजाय पुलिस ने उन्हें घर भेज दिया। लेकिन उसी दिन शाम को गन्ने के खेत से मिली उसकी लाश। लड़की के जिस्म पर कपड़े तक नहीं थे। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जिस्म पर जख्म के निशान थे, मुंह और नाक लहूलुहान थे और आसपास शराब की बोतलें पड़ी थीं। सबने यही समझा कि बच्ची के साथ हैवानियत हुई है, लेकिन पुलिस इसे मानने को तैयार नहीं हुई। कत्ल की थ्योरी पर अड़ी रही। हुक्मरान कह रहे हैं कि इस बार नज़ीर बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? रामराज लाएंगे, लेकिन कैसा रामराज? जहां गरीब की बेटी से बेरहमी हो, औरतों की अस्मत पर हमले हों, देश की बेटियां गन्ने के खेत में चीखती कराहती दम तोड़ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात जमशेदपुर के उन इलीगल हुक्का बारों की जिन पर पुलिस ने शिकंजा कसने की मुहिम छेड़ी। अफसरों की टीम ने जब हुक्का बारों पर छापा मारा तो दंग रह गई। कहीं कम उम्र के लड़के लड़कियां हुक्के में कश लगाते मिले तो कहीं तरह तरह के फ्लेवर की आड़ में नशा परोसा जा रहा था। पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड की जमशेदपुर पुलिस खास मुहिम पर निकली है। पुलिस को खबर मिली है कि शहर में गैर कानूनी तरीके से हुक्का बार चल रहे हैं। सीसीआर डीएसपी सुधीर कुमार, सिटी डीएसपी के साथ कई थानों के एसएचओ की टीम निकल गई मुहिम पर। पुलिस टीम ने शहर के साकची और बिष्टुपुर इलाके में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा हुक्का बारों में छापेमारी शुरू कर दी। तहकीकात में पता चला 2 हुक्का बार गैर कानूनी तरीके से ऑपरेट किए जा रहे थे। दोनों हुक्का बारों में अंदर का नजारा देख पुलिस भी दंग रह गई। तरह तरह के फ्लेवर के केमिकल जो हुक्के में इस्तेमाल किए जाते हैं बरामद किए गए। हुक्का बारों में कम उम्र के लड़के और लड़कियां हुक्के में कश लगाते मिले। एक हुक्का बार में तो गैर मुल्की लड़की भी मौजूद थी। पुलिस को देखकर सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने लड़के लड़कियों के आई कार्ड चेक किए और फिर सभी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। वर्तमान में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार साकची और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में जो हुक्का बार चलते थे उनमें छापामारी की गई है और प्राप्त सूचना अनुसार पाया जा रहा था कि नौजुवक आके यहाँ हुक्का का प्रयोग करते हैं, जिसकी जांच की जा रही है और जांचों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने जगह मारा गया? अभी तत्काल 2 जगह हुआ, बाकी सभी जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हुक्का बारों में नशे में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग फ्लेवर के गैर कानूनी मवाद जब्त किए। साथ ही
2 हुक्का बारों को सील कर दिया गया। पुलिस ने बरामद किए गए मवाद को जांच के लिए लैब भेज दिया है। इसमें कितना नशा है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस छानबीन में पता चला है कि कई हुक्का बार लाइसेंस न होने के बावजूद ऑपरेट किए जा रहे थे, तो कई के पास हुक्का बार का लाइसेंस था और वो शराब सर्व कर रहे थे। आपको बता दें, बिना लाइसेंस के हुक्का बार चलाना इल्लीगल है। साथ ही नाबालिग बच्चों के लिए भी हुक्का बार में एंट्री को गैर कानूनी किया गया है। लेकिन हुक्का बार मालिक कम उम्र के बच्चों को पहले तो अलग अलग फ्लेवर के हुक्के का मजा चखाते हैं और फिर इस फ्लेवर में नशा मिलाकर उन्हें नशे का आदी बना दिया जाता है। बच्चों को लत लगने पर फायदा नशे के सौदागरों को ही होता है। ऐसे में अगर जमशेदपुर में मिले अलग अलग फ्लेवर के मवाद की जांच में नशा मिलता है तो पुलिस और भी सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। जी सलाम के लिए जमशेदपुर से आरजू बख्श की रिपोर्ट। तो आज के क्राइम शो में बस इतना ही। कुछ और गुनाहगार चेहरों को बेनकाब करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। हमको दीजिए इजाजत।